वो जो पद्मनाभन स्वामी मंदिर, आप में से शायद कुछ लोग गए होंगे, नहीं गए हो तो जरूर जाइए। पद्मनाभन स्वामी मंदिर है त्रिवेंद्रम में ही, और वहां भगवान विष्णु की शरशैया पर लेटी हुई एक लंबी सी प्रतिमा है, 18 फुट से ज्यादा लंबी है वो। 3 हिस्सों में ही दर्शन कर सकते हैं। मेरे को वो वहां के जो पुजारी हैं वो थोड़ा अंदर ले गए, तो हमने एक ही विंडो से पूरी मूर्ति देख ली। बहुत सुंदर प्रतिमा है, भगवान विष्णु शरशैया पर। आवाज नहीं आ रही है? तो उन्होंने बताया कि पद्मनाभन स्वामी मंदिर के अंदर जो अंदर गोदाम है, यानी उसकी बेसमेंट के अंदर जहां खजाना रखा जाता था, हमको मालूम होगा कि हमारे मंदिर बहुत समृद्ध थे, उसमें जो ज्वेलरी मिली है कोर्ट के आदेश के बाद में, उनकी गिनती शुरू हुई है। कहते हैं कि वो 12 साल से उसका काम चल रहा है, अब तक हम पूरा वैल्यूएशन नहीं कर पाए हैं। इतनी अथाह संपत्ति एक मंदिर के पास है। इससे बड़े बड़े मंदिर भी हैं दक्षिण भारत में, तिरुपति देवस्थानम मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो हम सोचे कितना सोना था नहीं है। ये हमको जो धमकाते हैं अमेरिका वाले, उनको जरा समझाना चाहिए कि हम तुम्हारी दया पर निर्भर नहीं है। अभी मैंने उस सोने की बात नहीं कही है जो हमारी माताओं बहनों के लॉकर में है। उस सारे को कैलकुलेट कर ले तो हम पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं। तो भारत कोई गरीब देश नहीं था, बहादुर भी बहुत थे। हमने सुना है ये साल ऐसा है 1026 का, 1026 वो 2026 का, हमको वो पुरानी घटना याद आती है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक कार्यक्रम के अंदर उसका उल्लेख किया, हमने सुना भी है। 1026 के अंदर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। अब आप सोचिए कि वो मंदिर लूटने के लिए आए थे, केवल भगवान की प्रतिमा तोड़ने नहीं आए थे। इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात उस मंदिर के अंदर थे, कई हजार हाथियों के ऊपर लाद कर महमूद गजनवी यहां से लेकर गया। 50,000 तो आजकल बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने क्या अत्याचार किए वगैरह, लेकिन 50,000 ब्राह्मणों ने उस दिन हमारे ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए वहां पर बलिदान दिया। वो शिवलिंग से लिपट गए कि नहीं, हम अपने शिवलिंग को, अपने भगवान शिव के अवतार को नहीं टूटने देंगे। 50,000 लोगों का बलिदान हुआ वहीं पर मंदिर के अंदर। ठीक है, मंदिर टूटा, उसने शिवलिंग के टुकड़े करके और सीढ़ियों के अंदर डाले, हमने बहुत अपमान सहा। ये कहानी सबने सुनी है, लेकिन इसकी आगे की कहानी नहीं सुनी। 3 साल के अंदर, अब कहीं कहीं लोगों ने सुनी है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बहराइच में राजा सुहेल देव हुए, उन्होंने महमूद गजनवी का जो भतीजा था सलार महमूद, उसको बहराइच की लड़ाई में 3 साल के अंदर हरा दिया। हमने अपने अपमान का बदला उसी दिन ले लिया था। और फिर महाराजा रणजीत सिंह उसके 700 साल के बाद में सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे भारत में वापस लेके आए। हमने अपने अपमान को कभी भूला नहीं है। हमारे इतने बहादुर लोग रहे। बप्पा रावल, ये जो महाराणा प्रताप का नाम सब जानते हैं, राणा सांगा का नाम भी जानते हैं, पर जहां से वंश शुरू हुआ था लगभग 750 ईस्वी के आसपास, वो बप्पा रावल, वो कितने वीर थे, आप उनकी कहानी पढ़िएगा। मैं केवल एक बात बताता हूं उनके बारे में। बप्पा रावल ने वो ठेठ अफगानिस्तान तक पूरा साम्राज्य स्थापित किया। और ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, जो रावलपिंडी नाम का शहर है पाकिस्तान के अंदर, वो बप्पा रावल के नाम पर ही है। ऐसे हमारे यहाँ बहादुर थे। शिवाजी के किस्से हमने बहुत सुने हैं, अफजल खां को कैसे मारा, शाइस्ता खां का कैसे वध किया, और औरंगजेब को कैसे उन्होंने छकाया, और फिर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना। भैया इसको ठीक करना, थोड़ा इसको आपस में यहां पर बात में इसको ठीक करना। तो बहादुरी की कमी नहीं थी। हमको शायद, हम में से अनेक लोगों ने इतिहास की पुस्तकें
मैं तो 8वीं तक ही पढ़ा था, लेकिन जितना पढ़ा उसमें भी ये पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे दिल्ली के। ये शायद आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ को याद भी होगा। मैं सोचता था कि कोई आखिरी था तो कोई पहला भी होगा, हमको पढ़ाया ही नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे, मोहम्मद गोरी से हार गए और उसके बाद में गोरी यहाँ का सुल्तान बन गया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया, वो तो गुलाम था, हम गुलामों के भी गुलाम। ऐसी अपमानजनक बातें हमको खूब पढ़ाई गई। तो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक इतिहास के इतिहास के प्राध्यापकों का एक समूह बनाया। तो उसमें वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हमने। 736 से लेकर 1192 तक दिल्ली में पहले तोमर वंश फिर चौहान वंश का राज्य रहा। हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको केवल अपमान की बातें बताई गई। हमको ये बता दिया गया कि पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ, पोरस, असल में उनका नाम पुरुषोत्तम था, पोरस नाम कहीं आपने सुना नहीं होगा। भारत के अंदर किसी का नाम पोरस नहीं होता, वो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने पोरस बोल दिया, हमने पोरस बोलना शुरू कर दिया। राजा पुरुषोत्तम से उसकी लड़ाई हुई। अब लड़ाई में जीत गया था तो वापस क्यों गया, पूरा हिंदुस्तान जीत लेता। तो जो भी मनगढ़ंत इतिहास हमको पढ़ाया गया, उसके शक आए, हूण आए, कुषाण आए, फिर इस्लाम का आक्रमण शुरू हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर 1026 में मैंने बताया, फिर 1192 में मोहम्मद गोरी आया, फिर बाद में खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, फिर मुगल आ गए और मुगलों के बाद में अंग्रेज आ गए। ये इतिहास पता है सबको। 1857 की लड़ाई है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुई थी, तो मुगलों के बाद में अंग्रेज आए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है, बहादुर शाह जफर एक नॉमिनल हेड बनाया गया था, एक सिर्फ मुखोटा था कि दिल्ली का एक दरबार है, उसका एक बादशाह है, तो चलो आगे रख देते हैं। उसके पास ताकत बिल्कुल नहीं थी। आप सोचेंगे ताकत नहीं थी तो वो बादशाह क्यों उसको घोषित, उसको संघर्ष का नेतृत्व कैसे दे दिया। हमको पता है भारत के अंदर भी 13 सांसद लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, 26 सांसद लेकर भी बने हैं, 40 सांसद लेकर भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं अधिकांश लोग। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, किसी का मुखौटा रखना पड़ता है, तो उसको हमने, लेकिन पूरा सच क्या है, पूरा सच ये है कि जिस समय औरंगजेब मर गया, उसके बाद 1707 में, उसके बाद से मराठे ताकतवर हुए। 1680 में शिवाजी महाराज मर गए थे, उनका देहावसान हो गया था। 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके बाद में मुगलिया सल्तनत लगभग खत्म हो गई थी। और तब से लेकर 1803 तक दिल्ली के अंदर 1737 से लेकर 1803 तक लगभग 70-80 साल तक दिल्ली पे मराठों का राज रहा। केवल दिल्ली पे मराठों का राज नहीं रहा, 3/4 हिंदुस्तान पर मराठों का राज रहा। अब इतने ताकतवर हो गए थे, ये पढ़ाया नहीं गया, वो अलग बात है। इतिहास में कुछ बातें हमसे जानबूझकर छुपाई गई, वो इसलिए कि हम हमेशा आत्महीनता अनुभव करते रहे। हम इतने बहादुर थे, इतना पैसा हमारे पास था, जो मैंने बताया पद्मनाभन स्वामी। हमारा ज्ञान विज्ञान कैसा था, आप दूर मत जाइए, यहां कुतुब मीनार आ जाइए। कुतुब मीनार के सामने एक, वो कहते हैं लोहे का खंबा है, लोहे का खंबा नहीं, वो विष्णु स्तंभ है। वो कुछ लोग उसको, पता नहीं आप में से कितने लोग दिल्ली में जाकर उसको छूने का वो प्रयास कर पाए हैं, लेकिन उल्टे पग, हम छोटे थे तो हम उल्टा करके, जिसके हाथ लग जाएंगे वो बहुत भाग्यशाली होगा, ऐसा हमको कहते थे। वो लोहे का खंबा या वो एलॉय का एक खंबा, वहां पर 700 साल से 1052 से लेकर आज लगभग 1000 साल से तो यहां खड़ा है। उससे पहले 300 साल तक वो मध्य प्रदेश में देवगिरी में था, उसमें जंग नहीं लगा है। जंग नहीं लगा ये एक बात है। वो 24 फीट 24.25 फीट लंबा है, 6 टन का है। इतना लंबा फर्नेस 1700 साल पहले हमारे यहां था, तब अंग्रेज नहीं आए थे, तब हमारे पास ज्ञान विज्ञान था। दक्षिण में तंजावुर के मंदिर में गया तो मैंने देखा 216 फुट 240 फुट के लंबे दरवाजे हैं ऊंचे, और अंदर जो मुख्य
जहां भगवान की प्रतिमा होती है उसके ऊपर जो कलश रखा जाता है, वो जो मुख्य अंदर मूर्ति के ऊपर शिखर होता है वो 216 फुट ऊपर है। उसके ऊपर 80,000 किलो का पत्थर रखा हुआ है। इतना ज्ञान विज्ञान था हमारे पास। अंग्रेज नहीं आए थे हमको सभ्य बनाने के लिए। आप एक एक फील्ड उठाइए, गणित उठाइए, भूगोल उठाइए, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी। हम लोगों ने एक अध्ययन समूह बनाया, उसमें 600 से ज्यादा प्रोफेसर है दिल्ली के अंदर। उन लोगों के साथ बैठना होता रहता है। हर क्षेत्र के अंदर हम इतने ज्यादा श्रेष्ठ थे। एक इकोनॉमिस्ट हुए एंगस मेडिसन, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे। उनको अंग्रेजी सरकार ने कहा जरा देखो पिछले 1000 साल तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक ताकत कौन सी। उन्होंने कहा कि हमारा साम्राज्य जहां सूरज नहीं डूबता था, हमें सबसे ज्यादा ताकतवर थे, तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से, उनके दुर्भाग्य से, एंगस मेडिसन ईमानदार इकोनॉमिस्ट निकला। उसने 1000 से ज्यादा सालों का पूरी दुनिया का अध्ययन किया और उसने कहा ईस्वी सन 1 से लेकर जिसके रिकॉर्ड हैं 1750 तक दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भारत की थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहा है। मैं ऐसे आपको अनेक उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि हम ज्ञान में, विज्ञान में, आर्थिक स्थिति के अंदर, बहादुरी के अंदर किसी से कम नहीं थे। फिर हम हारे क्यों? फिर हम प्रतत्त क्यों हो गए? हम गुलाम क्यों हो गए? एक एक आक्रमण होता था, हम बहादुरी से लड़ते थे, लेकिन हार भी जाते थे। और ये सिलसिला 1192 से लेकर ये थोड़ा ज्यादा चला। उससे पहले आक्रमणकारी आते थे, चले जाते थे। उस 712 में जो सिंध में आया मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ सिंध तक रहा, आगे नहीं बढ़ पाया। 300 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन फिर आक्रमण हुआ, हम हार गए। क्यों हारे? यह अध्ययन डॉक्टर हेडगेवार ने किया। आरएसएस की शुरुआत क्यों हुई, मैंने आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई है। आरएसएस की शुरुआत इसलिए हुई कि डॉक्टर हेडगेवार वो बचपन से ही देशभक्त थे। उन्होंने अपने बचपन में, अब वो लंबी कहानी हो जाएगी, आप कभी मौका लगे तो पढ़िएगा कि कैसे एक बच्चा, 8 साल का बच्चा, मिठाई मिलती है अंग्रेजों की रानी के राज्यारोहण के 60वें अवसर पर, तो वो फेंक देता है। फिर वो वंदे मातरम सभी विद्यालयों के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसी बचपन की अनेक कहानियां हैं। उसके बाद वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए, तो वहां क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। फिर नागपुर आ गए तो उन्होंने कांग्रेस उस समय पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक कॉमन फ्रंट था जिसपे मिलकर सब लोग और अंग्रेजी शासन को बाहर खदेड़ने का काम कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार उसके अंदर भी रहे। लेकिन ये सब करते करते उनके दिमाग में जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसका एनालिसिस चल रहा था, उसका विश्लेषण चल रहा था। और वो अंत में इस विश्लेषण पर पहुंचे कि हम आपस में बटे हुए थे, हम एकजुट नहीं थे। कहीं भाषा के नाम पर, कहीं वेशभूषा के नाम पर, कहीं खान पान के नाम पर, कहीं पर अलग प्रदेश है, ये उस राज्य पर आक्रमण हो रहा है तो मेरे को क्या दिक्कत है। और फिर जाति बिरादरी, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रेमचंद जी कर रहे थे, ये जाति के नाम पर हमारा देश बटा हुआ था। इसके कारण से बाहर से जो आता था वो यहां पर सफल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन अंग्रेज भी चले जाएंगे। जब शक, हुण, कुषाण चले गए, ग्रीक चले गए, मुगल भी हार ही गए थे, या उससे पहले के इस्लामिक वंश चले गए, तो ये अंग्रेज भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन हमारी स्वतंत्रता स्थायी होगी, इस बात की गारंटी तभी है जब यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज है, वो आपस में संगठित होकर सब भेदभावों को भूलकर ये बोलेगा कि हम सब भारत माता की संतान है, हम आपस में भाई भाई हैं, आपस में भाई बहन हैं। तब तक हमारी स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। इस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की कि हमको हिंदू समाज को संगठित करना चाहिए। लोगों ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारा एनालिसिस भी ठीक है, लेकिन अभी हम बिजी हैं अंग्रेज को खदेड़ने, उसके बाद करेंगे संगठन। कुछ ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन संभव नहीं है। अगर आप 4 हिंदुओं को एक साथ देखना चाहते हैं तो तभी देख सकते हैं जब 5वां कंधे पर होता है, नहीं तो हिंदू अलग अलग दिशा में चलते हैं। तो उन्होंने कहा काम जरूरी है, थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको करूंगा। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 में।
हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। और संगठन करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। अब संगठन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लोग कहते हैं, लोग कथाएं करते हैं, उससे संस्कार आता है, उससे संगठन होता है। लेकिन उन्होंने ये तरीका चुना कि सब लोग एक समय प्रतिदिन एक साथ आएंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे, मैदान में आएंगे और वहां पर खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, शरीर स्वस्थ रहे। 10-5 मिनट भारत की समस्याएं, आज की आवश्यकताएं, हमारी भूमिका, इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में 5 मिनट भारत माता की आरती करेंगे, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं आरएसएस में। ये करने के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसा एक नया प्रयोग उन्होंने किया। एक डिफरेंट मॉडल था। खेल के मैदान में आओ तो वो उस समय 1925 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार की एज 36 साल हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे जवान लोगों को अपने साथ में लिया और शाखा लगा ली। नागपुर में पहली शाखा लगी, इसको हम शाखा बोलते हैं। 1 घंटे जो एक साथ आते हैं वो शाखा है। तो उन्होंने पहली शाखा लगाई और शाखा लगाने में उनके साथ में बच्चे आए। 36 साल के, ठीक है, बूढ़े नहीं थे लेकिन इतने जवान भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ साथ 17, 18, 20, 21 साल के बच्चे थे। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर पागल हो गया है, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, हिंदू समाज का संगठन करेगा, देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, सब जाति बिरादरी का भेद भूलकर हिंदू एक हो जाएगा और खेल रहा कबड्डी है। कबड्डी खेलने से एक कैसे होगा हिंदू समाज? तो 1925 में जिस प्रयोग को लोगों ने पागलपन बोला, आज 100 साल पूरा होने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद वो पागलपन ठीक था। मैं कई बार कहता हूं कि रिजल्ट्स प्रूव दैट द प्रोसेस वाज राइट। ये परिणाम दिखा रहे हैं कि जो हमने एक योजना की थी या जो एक रास्ता चुना था, शायद वो ठीक था। और आज परिणाम दिख रहे हैं, आप सब भी देखते हैं, हिंदू जागृत हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हिंदू समाज पूर्णतः संगठित हो गया है, लेकिन जागृत हो रहा है। पहला तो हमारे संगठन की बात करते हैं। हमने एक शाखा से प्रारंभ किया था, आज 88,949 हमारा हर साल वो आंकड़ा लिया जाता है। तो अभी समालखा, ये जो यहाँ पर हरियाणा में सोनीपत जिले में मुरथल के पास है, वो हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग थी अभी मार्च के अंदर ही। आदरणीय प्रेमचंद जी उसमें थे। तो उसके अंदर जो आंकड़ा आया 89,000 के आसपास हमारी शाखाएं होंगी। मैंने आपको एग्जैक्ट भी बता दिया है। 32,000 से ज्यादा हमारे साप्ताहिक मिलन चलते हैं। ऐसे काम बहुत बढ़ गया है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम दोबारा से ये सब शताब्दी का जो जैसा आयोजन खत्म होने के बाद में दोबारा से शाखाएं बढ़ाने की ओर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि 1 लाख को तो हम निश्चित रूप से पार करेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन देश बहुत बड़ा है, 7 लाख गांव हैं, तो सब गांवों तक तो हम नहीं पहुंचे अभी। लेकिन फिर भी दुनिया भर के अंदर स्वयंसेवी संगठन जो है, जो बिना सरकार की सहायता के चलते हैं, ऐसा दुनिया भर में सबसे बड़ा आरएसएस नाम का ये संगठन बन गया है। हमारे स्वयंसेवक वो शाखाओं में आते थे, उन्होंने बहुत सारे और काम शुरू कर दिए। विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू कर दिया, तो वो भारत का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन बन गया। अब भारत में जो सबसे बड़ा होगा वो दुनिया में सबसे बड़ा हो ही जाने वाला है। 140 करोड़ का देश और कोई नहीं है, हम ही हैं। अब शायद 150 हो जाएंगे, अभी सेंसस हो रहा है। तो हम दुनिया में सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन चलाने वाले हमारे स्वयंसेवक हैं। कुछ किसान हो गए तो उन्होंने भारतीय किसान संघ शुरू कर दिया, कोई मजदूर हो गए ने भारतीय मजदूर संघ शुरू कर दिया। अभी हम वकील साहब के घर बैठे थे, वैसे जज साहब भी वकील रहे हैं, तो वकीलों के अंदर अधिवक्ता परिषद नाम का एक संगठन हमारा चलता है। डॉक्टरों के अंदर एनएमओ नाम से, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन। हर फील्ड के अंदर स्वयंसेवकों ने संगठन प्रारंभ कर दिए और वो देश के और दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गए। ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी हिंदू समाज भी संगठित तो दिखाई दे रहा है। 500 साल के संघर्ष के बाद में कोई जाति अपने अपमान का बदला लेने के लिए संघर्ष करती है और अंततोगत्वा उस अपमान के टीके को धोकर और अपने आराध्य देव का मंदिर बनाने में सफल होती है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीएस नैपॉल नाम का एक नोबेल लॉरिएट हुए, नोबेल पुरस्कार मिला उनको। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में रहते थे भारतीय। 200-250 साल पहले अंग्रेज जब यहाँ से बॉन्डेड लिवर बना के ले गए तो वहां पर वो गए थे, उनके परदादा वगैरह।
तो वो बाद में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा है हिंदू समाज ही ऐसी जाति है जो इस अपमान का बदला लेने के लिए 500 साल तक संघर्ष करती है। छोटा काम नहीं किया हिंदू समाज ने। 500 साल के संघर्ष के बाद में आपने राम मंदिर बना दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदू समाज के जागरण का एक सबसे बड़ा ऐसा ये प्रमाण है। इसके अलावा भी हम देखते हैं, हम में से कुछ लोग शायद तंग भी होते होंगे, वो यहां से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, 1-1 करोड़ लड़का गांव से शहरों से जा रहा है और वहां से हरिद्वार से ऋषिकेश से कुछ लोग गंगोत्री जाने लग गए। आजकल पैदल भागते हुए जाते हैं और फिर लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो गांव के लड़के हैं, इनको काम तो कुछ है नहीं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, डीजे पे जाते हुए जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, गा तो भगवान शिव की आरती रहे हैं, हर हर गंगा गा रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर बेंगलोर गया, आर्ट ऑफ लिविंग का वहां बड़ा आश्रम है, श्री श्री रविशंकर वहां रहते हैं। मैं उनके आश्रम में गया तो वहां के जो सन्यासी थे मेरे को आश्रम घुमा रहे थे। मैंने पूछा कितने लोग रहते हैं? कहते किसी भी समय हमारे यहाँ पर 3,500-4 हजार से ज्यादा वॉलेंटियर रहते हैं। मेरे वॉलेंटियर यानी वो आश्रम की सेवा करते हैं और कुछ पैसा नहीं लेते हैं। मैंने कहा जरा मेरे को कुछ लोगों से मिलाओगे, उन्होंने मिलाया। वो सब ऐसे घरों के बच्चे हैं जो शायद अपने घर में पानी का गिलास भी खुद उठा के नहीं पीते होंगे, वो फर्श के ऊपर पोछा मार रहे हैं। ये जागृति नहीं है क्या? मैं श्री श्री ये अपना सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के आश्रम में गया, वहां भी यही नजारा है। मैं अमेरिका गया, वहां पे एक मंदिर बन रहा है, अक्षरधाम वालों का एक मंदिर वहां बन रहा था। तो वहां पर कुछ वामपंथियों ने उनके खिलाफ पिटीशन लगा के मंदिर का काम रुकवा दिया, मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो मैं स्वामी जी से मिला न्यू जर्सी के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने बताया हमारे खिलाफ बहुत ऐसे या वामपंथी जो है, लेफ्टिस्ट है, उन्होंने बहुत कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाई। हमारे सब मजदूरों को वो ले गए कि इन मजदूरों को कम आप और दे रहे हैं, पगार दे रहे हैं। तो मंदिर का काम रुक गया। तो हमने कॉल दी तो हमारी कॉल के ऊपर हजारों की संख्या के अंदर लोगों ने कहा ये हमारा मंदिर है, हम खुद बनाएंगे। हजारों की संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े से बड़े व्यवसायी वहां पर आकर मजदूरी का काम करते हुए मैंने स्वयं देखा। और उन्होंने कहा कि हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर आपको 1.5 महीना 6 हफ्ते से कम की वॉलंटियरिंग करनी है तो आपको अनुमति नहीं है। अगर आप 6 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ सकते हो तभी अक्षरधाम मंदिर के अंदर आकर और आप सेवा कर सकते हो। हमारे पास 6 महीने की वेटिंग है। ये हिंदू समाज की जागृति नहीं है तो और क्या है? ऐसे आप एक एक उदाहरण उठा के देखते जाइए, हिंदू समाज जागृत हो रहा है। पिछले 1000 साल के अंदर, मैंने 1026 का आपको उदाहरण बताया, 1000 साल के अंदर हिंदू जितना जागृत आज है उतना कभी भी नहीं था। ठीक है, हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, कुछ काम करने के बाकी है। हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ है। आगे करने वाले कामों की चर्चा आदरणीय प्रेमचंद जी ने की है। हम दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, या बन गए हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं। जर्मनी को पीछे करना है। बहुत ताकतवर हो गए, बहुत पैसा आ गया, लेकिन सम्मान तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे उन बातों का पालन नहीं है। जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, समय से देरी से पहुंचते हैं, बाकी भी बहुत सारे नागरिक कर्तव्य की बात उन्होंने की है। तो दुनिया में या अपनी आंखों में अपनी छवि ठीक करनी है तो उसके लिए बहुत काम अभी करने बाकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का उत्तर इस गोष्ठी के माध्यम से जरूर देना चाहूंगा, वो है संघ के बारे में लोग कहते हैं हिंदू समाज का संगठन क्यों कर रहे हो भैया, संपूर्ण भारतीयों का संगठन क्यों नहीं कर रहे हो? और आप कह रहे हो भारत हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। उनको तो मैं कहता हूं बनाने की कोई जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र है ये। मुसलमानों का क्या होगा जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? और आप अखंड भारत की बात करते हो, अखंड भारत कैसे होगा? वहां तो इतने लोग दूसरे मजहब के हैं फिर वहां। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदू संगठन यानी क्या है, हिंदू यानी क्या है, ऐसा कोशिश करता हूं 5-7 मिनट में बता सकूं। बहुत सरल है। आप वेद पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता का वाचन करिए, उसकी निचोड़ की मैं आपको 5-7 बातें बता रहा हूं जो अपने आप 10 साल के बच्चे को भी बता सकते हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि आपकी बात तब तक ठीक नहीं है अगर आप 10 साल के बच्चे को ना समझा पाए और वो 10 साल का बच्चा एक और 10 साल के बच्चे को ना समझा पाए। तो मैं उतने सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, हिंदू यानी कौन, हमारा हिंदुत्व यानी क्या, और हमारा हिंदू संगठन का मतलब क्या है। क्योंकि कई बार बहुत आक्षेप लगते हैं हमारे में से कुछ लोग, अरे भाई साहब देखो ये मुसलमान तो फिर नाराज हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं हिंदू यानी कौन। हिंदू यानी जो ये मानता है ये संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर के द्वारा तैयार की गई है, उसने ही रची है। एको अहम बहुत श्यामा, एक मैं हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा जिसके मन में संकल्प आया और ये सृष्टि की रचना हो गई, ऐसा मानने वाला हिंदू है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये ईशा उपनिषद के ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, आप पढ़िएगा जाकर। इसका दूसरा हिस्सा मैं बाद में बताऊंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत, जो कुछ भी जगत के अंदर दिखता है वो ईश्वर का ही रचाया हुआ है। और ये ईश्वर रहता कहां है? ये ईश्वर 7वें आसमान पर नहीं रहता है, ये आपके और मेरे अंदर रहता है। वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो शिव है, वो चैतन्य है, वो ईश्वर है। आप किसी भी नाम से उसको पुकार लीजिए, आप अल्लाह बोल लीजिए, आप गॉड भी बोल लीजिए, वो हम सब के अंदर है। इसलिए हिंदू बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। ऐसा कहने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा ऐसा बोलेगा तो सर तन से जुदा हो जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर 7वें आसमान पे रहता है। जिस दिन कयामत का दिन आएगा वो नीचे आएगा और आकर जो ईमान वाले हैं वो जाएंगे जन्नत में, और जो बेईमान है वो जाएंगे दोज़ख में। हम कहते हैं नहीं भैया, ऐसा कोई कयामत का दिन नहीं है, आज ही कयामत का दिन है। हर समय ईश्वर हमारे साथ है, हर समय मेरे अंदर है, और केवल मनुष्यों के अंदर नहीं है, वो संपूर्ण प्राणी जगत के अंदर है। वो पशु है, वो पक्षी है, वो कीड़ा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है, सबके अंदर वो ईश्वर है। इसलिए तो हमारी मां सुबह के टाइम पे कटोरी के अंदर आटा और चीनी डाल के लेके जाती है और चींटियों को डालती है, उसको पता है इसके अंदर ईश्वर है। और वो नाग पंचमी के दिन नाग को भी दूध पिलाती है, जो नाग हमको डसता है उसके अंदर भी ईश्वर है। ऐसा जानने वाली हमारी कम पढ़ी लिखी दादी भी ऐसा करती है। ये जो सिद्धांत है हमने जीवन में उतारा है, हमने केवल किताबों में नहीं लिखा है, हमारे प्रत्येक के जीवन में ही दिखता है। और हम इससे भी आगे बढ़ गए, हमने कहा केवल मनुष्य और प्राणी जगत के अंदर नहीं, चराचर जगत के अंदर ये सब ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। बोलते तो सब है चराचर। मैंने एक बार सोचा ये चराचर है क्या, तो चर और अचर दो शब्दों को मिलकर यह बना चराचर जगत। चर यानी जो चलता है, अचर जो नहीं चलता है। ये टेबल नहीं चल रही है, ये माइक चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, ये यहीं पड़ा है, आपका मोबाइल, आपका पर्स, ये टेंट, ये नहीं चल रहे हैं। इनके अंदर भी ईश्वर है। इसलिए हमारी मां ने, हमारी दादी ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया रात को पेड़ के पास मत जाओ, पेड़ सो रहे हैं। वो मूर्ख नहीं थे, वो सांस ले रहे हैं, उनके पास मत जाना, तुम उसको मत छूना। ये हमारी बूढ़ी दादी हमको बताती है। उसने तो कोई जेसी बोस का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा। जेसी बोस ने बाद में सिद्ध कर दिया, जगदीश चंद्र बसु जी ने, कि वनस्पति के अंदर भी जीवन है। लेकिन हमारी दादी ने तो कोई उनकी थ्योरी नहीं पढ़ी थी, उसको मालूम था पेड़ों के अंदर जीवन है। इसलिए पहाड़ की पूजा करती है, इसलिए नदियों की पूजा करते हैं हम लोग, इसलिए पृथ्वी की पूजा करते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा बोलने वाला हिंदू है। जो सबके अंदर ईश्वर के दर्शन करता है वो दूसरे के दुख की कामना कैसे कर सकता है, जब मैं और आप एक ही हैं, मैं ये प्राणी जगत सब सेम है, सबके अंदर एक ईश्वर है। इसलिए हिंदू बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो,
सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे। जो पंडित जी या जो भक्तजन मंदिर के अंदर जाते हैं, गांव के अंदर भी जाते हैं, वो यही बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। वो नहीं बोलते हैं सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना, सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, नहीं, वो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। सबके सुख की कामना करने वाला ये हिंदू है। और ये विचार इस धरती पर जन्मा और इस धरती पर हजारों लाखों वर्ष से हमने उसको जिया है। तो इसमें कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई अपने आप को आज हिंदू कहता है, कोई नहीं कहता है, उसमें भेद कैसा? तो इसलिए, लेकिन इस विचार को जानने, मानने, समझने वाले और जीवन में उतारने वालों को हमने बोला वो हिंदू हैं जो कहते हैं कोई भी रास्ता ईश्वर की ओर जाता है, वो अलग नहीं है। तुम इस्लाम में जाओ, तुम ईसाइयत में जाओ, तुम यहूदी बनो, तुम पारसी बनो, तुम आज का कहे जाने वाला हिंदू बनो, वो सब उस ईश्वर की ओर जाते हैं। अगर ये कोई मानता है वो सब हिंदू हैं। कोई ये कहता है मेरा ही रास्ता ठीक है, तेरा रास्ता गलत है, तो ये विश्व शांति का मार्ग नहीं है। दुनिया में अगर शांति लेके आनी है तो इसी रास्ते से आ सकती है। इसलिए हमने हिंदू समाज के संगठन की बात की। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में इस हिंदू समाज के संगठन का काम प्रारंभ किया ताकि हिंदू समाज संगठित हो, जिसको ये बात समझ में आती है, जिसने इसको जिया है, और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। अगर ये नहीं होगा तो दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। मैं ही ठीक हूं, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ऐसा बोलने से झगड़ा शुरू होता है। वो सबसे पहले घर में शुरू होता है। बाप कहता है अरे बेटा तेरे को पता नहीं है, तेरे में संस्कार नहीं, तू गलत है, थोड़ा चेंज ला अपने के अंदर, बदल थोड़ा अपने आप को। झगड़ा शुरू। बेटा कहता है पिताजी आप आउटडेटेड हो चुके हो, थोड़ा चेंज करो, अपने दुनिया बदल गई है। झगड़ा शुरू। पति कोशिश करता है पत्नी उसको समझने लग जाए, उसकी जैसी बन जाए, और पत्नी सारी उम्र कोशिश करती रहती है कि शायद पति ठीक हो जाए। झगड़ा शुरू। अमेरिका चाहता है कि इस्लाम को मानने वाले हमारे जैसे बन जाए। झगड़ा शुरू। इस्लाम चाहता है पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए। झगड़ा शुरू। हिंदू कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूं, सभी रास्ते ठीक है, सभी और उस ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। इतना विराट विचार करने वाला हिंदू है। और इस देश के अंदर ऐसा विचार और ऐसा जीवन जीने वाले लोग रहे। कुछ हैं जो मार्ग बदल गए, वो भटक गए हैं, वो अपने रास्ते पर वापस आएंगे, क्योंकि यही एकमात्र शांति का रास्ता है। पूरी दुनिया के अंदर इस समय कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। इतना नहीं है, ईरान सऊदी अरेबिया का युद्ध चल रहा है, ईरान कुवैत का युद्ध चल रहा है, ईरान कतर का, वो तो मुस्लिम देश है, वो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आपस के अंदर? केवल हिंदुस्तान में ही सब, एक सुन्नी एक शिया है। ये जो पाकिस्तान हमसे मुसलमान एक राष्ट्र है, टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र, ये उनका जो एक उन्होंने बताया कि हाँ 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने अलग राष्ट्र बनाया। वहां पर वो बलोचों को मार रहे हैं। आपने देखा वो ट्रेन रोक कर कितने सारे बलोचों ने इनके मारे और इन्होंने उनके मारे। वो सिंधियों को मार रहे हैं, वो महाजिर जो हिंदुस्तान से गए, जो बिहार के थे उनको बोला ये मुहाजिर हैं, उन मुहाजिरों को मार रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं उनको मार रहे हैं। वो तो सब मुसलमान थे। 25 साल तक भी जो एक साथ नहीं रह पाए, वो बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, वो इस्लामिक राष्ट्र अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया। जो हमसे बोल रहे थे सारे मुसलमान एक हैं, वो आज जो मुसलमान एक हैं वो भारत के अंदर ही हैं। ये जितने फिरके इस्लाम के हैं वो शांति से भारत में ही रहते हैं, क्योंकि भारत की भूमि ऐसी है, देवभूमि है। ये सबको जगह देती है। पूरी दुनिया में झगड़ा फसाद मिटाने का एक ही रास्ता है। हिंदू समाज का ये नियम, ये सिद्धांत, ये जीवन दृष्टि, ये सबको हमको समझानी है, तभी दुनिया में शांति हो सकती है। हम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं। केवल हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमको सुपर पावर बनना है, करके हमको सुपर पावर बनना है। हमको सुपर पावर नहीं बनना है, हमको विश्व गुरु बनना है। जब सुपर पावर बनता है तो ईरान होता है,
तब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आता है, तब रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, जब चाइना जाके ताइवान के ऊपर कब्जा करने की साजिश करता है, तब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं ग्रीनलैंड को भी हड़प लूंगा। ये है सुपर पावर। और विश्व गुरु क्या है, हम दुनिया को बोलते हैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए योग अपनाइए, आयुर्वेद अपनाइए। कोविड के अंदर हम कोवैक्सीन फ्री में बांटते हैं। ये है विश्व गुरु। हम सबको शांति का संदेश देते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सुख के लिए खड़े रहते हैं। जो श्रीलंका हमको भी कई बार गुर्राता था, वो अगर संकट में आता है तो उसको $4 बिलियन देते हैं। नेपाल के अंदर भी वो होती है, हम उसके साथ खड़े। पूरी दुनिया को जो शांति का संदेश देता है वो हिंदू है। ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। तो अब करना क्या है, हम क्या करेंगे? आरएसएस तो कर रही है, करने बेचारे 100 साल से लगे और करने दो। तो मैं कहता हूं कि वो बेचारे कर रहे हैं, आप भी कुछ करिए। सब मिलके करेंगे तो होगा, हमारे से नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हमसे अकेले से नहीं हो पाएगा। आपको लगता है आरएसएस बहुत बड़ा हो गया, अरे इतने बड़े बड़े संगठन, फिर देखो इनके स्वयंसेवकों ने पार्टी बनाई बीजेपी, वो सत्ता में आ गई यूपी के अंदर, इतना बढ़िया, वहां ऐसा, प्रधानमंत्री ऐसे। ये तो बहुत है, हम इतने बड़े नहीं हैं जी। हमारे कुल मिला के स्वयंसेवक 75 लाख ही हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं। हाँ ठीक है, हमारे विचार से चलने वाले स्वयंसेवकों ने जिन लोग संगठनों को बनाया वो बड़े हैं, लेकिन आरएसएस अभी बड़ा नहीं है। हम बड़े बड़े काम जरूर कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवकों ने कुंभ के अंदर जाकर पिछले बार कुछ थैले और थालियां बांटी, तो 14 लाख थालियां और 13 लाख थैले। अब इसका परिणाम क्या हुआ? वहां जितने लंगर चलते हैं उन्होंने इनको थालियां दे दी। क्या डिस्पोजेबल को मत फेंकिए। अभी आदरणीय प्रेमचंद जी बता रहे थे कि हमको पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक, पानी, पेड़, इन 3 चीजों की बात कही, तो हम प्रत्यक्ष भी करके आए। वहां पे हमने, और जो जितने मैंने बताया वहां पर ये चल रहे थे भंडारे, उनको जाके थालियां दे दी और थैले भी दे दिए। तो उसके कारण से क्या परिणाम निकला? कुंभ के अंदर, जो प्रयाग के अंदर कुंभ हुआ अभी 2 वर्ष पहले, उसके अंदर 40,000 टन प्लास्टिक का वेस्ट कम गिरा, पर्यावरण की रक्षा हुई। 140 करोड़ रुपए का डिस्पोजेबल और इस्तेमाल हो जाता, उस पर रोक लगी। मैं अभी 3 दिन पहले लखनऊ जाना था, किसी कारण नहीं जा पाया। एक हमारे स्वयंसेवक स्वास्थ्य यात्रा चलाते हैं, अवध, यानी ये जो सारा लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र है, इसको हम अवध क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से 1,500 डॉक्टरों को लेकर, आपको पता है डॉक्टर कितना बिजी रहता है, उसकी फीस कितनी है, एक बार जाने पे 1,000-2,000 रुपए आपको कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती है। वो सब अपना काम छोड़ के और छुट्टी लेकर 4-5 दिन के लिए, जितना ये हमारा तराई का क्षेत्र है नेपाल के बॉर्डर वाला, या वहां ट्राइबल एरिया है, गरीब लोग रहते हैं, वहां पर 4-4, 5-5 दिन के लिए गए और 2,66,000 लोगों का इलाज करके आए। जिन लोगों को सर्जरी की जरूरत थी, ऐसे हजारों की संख्या में उनको स्लिप देके आए कि आप हमारे क्लिनिक में आइए, हम फ्री में आपका इलाज करेंगे। ये आरएसएस के लोगों ने किया है। पिछले प्रयाग के अंदर हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को चश्मे बांटे, उनकी आंखों में कोई दिक्कत होगी, वो हमने वहां कैंप लगाया होता, 2 लाख लोगों को फ्री चश्मे। ऐसे काम हम कर रहे हैं, लेकिन देश बहुत बड़ा है जी। अब आप कहोगे आपको कॉलोनी के अंदर पेड़ लगने, आरएसएस वालों को फोन कर दो, तुम तो पेड़ लगाते हो, हमारे यहाँ के लगाओ। ये तो नहीं हो पाएगा। मेरे को फोन आया, मैं दिल्ली का प्रांत कार्यवाह था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से किसी ने फोन किया, भाई साहब हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ पे कुछ गुंडे लोगों ने और कोई जगह घेर कर कुछ अवैध धार्मिक स्थल बनाना प्रारंभ कर दिया, हमको उनसे डर भी लगता है। तो आप समझ गए होंगे क्या बना रहे थे वो। तो आप जरा बजरंग दल वालों को भेज दो। मैंने कहा हमारी कोई पेड फोर्स थोड़ी है, मैं भेज दूंगा। और वहां जाके पुलिस फोर्स की तरह खड़े थे। मैंने कहा तुम लोग खड़े हो? अरे भाई साहब हम क्या करें, हम तो अकेले हैं। मैंने आपके ब्लॉक की कितने लोग रहते हैं आपके उस ब्लॉक के अंदर? कहते 200 मकान है, 3-3 फ्लोर बन गए हैं, तो 500-600 परिवार होंगे। मैंने सबको प्रॉब्लम है क्या? सबको प्रॉब्लम है इससे। मैंने तुम 500 के 600 सबको प्रॉब्लम है और सब अकेले हो। वो 600 परिवारों में अगर मान लो 2,000 लोग होंगे या 2,500 लोग होंगे, वो सब अकेले,
ये बजरंग दल वाले 40 लड़के जाएंगे और इनकी रक्षा करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो भी छोटे से छोटा काम आपको समझ में आता है, अपने पड़ोस में, अपने यहाँ व्यापार है, अपना काम धंधा है, तो भाई साहब ने कहा कि क्या अपने घर में आने वाली आई बाई को आप अपने साथ बैठ के चाय पिला सकते हैं क्या? ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमारी शाखा ने प्रयास किया। उन्होंने अपने मोहल्ले के वहां जो वार्ड होता है उसके सफाई कर्मचारियों को बुलाया, 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बुला के उन्होंने कहा इनका अभिनंदन करेंगे। किसी को उनको मिठाई का छोटा सा डिब्बा 4 लड्डू का और माला पहनाएंगे और उनको ऐसे कहना माइक पर आकर अपना नाम बताना है और अपने परिवार में कितने लोग, बस इतनी बात बोलनी है। आ रहे थे, एक ने बोला, नाम बोला, उन्होंने उनको माला पहनाई, मिठाई का डिब्बा दे दिया। एक बहन जी आई, उनको उन्होंने माला दी, मिठाई का डिब्बा दिया, उनको बताया बताओ अपने परिवार का कौन कौन है और आपका नाम क्या, वो रोने लगी। तो घबरा गए, पानी वानी पिलाया। रोए क्यों? उन्होंने कहा मैं 20 साल से इस कॉलोनी के अंदर सफाई कर रही हूं, आज तक मेरा नाम किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से और ये सफाई का काम करती हूं, मेरे को कभी इज्जत मिलेगी ऐसा मैंने जीवन में कल्पना नहीं की थी। हम भी किसी लायक है, आपने तो मेरे को भाषण देने के लिए यहां पर खड़ा कर दिया। उसको लगे भाषण है माइक पे बोलना। हम इतना सा काम भी नहीं करते हैं। बहुत सारे कामों की सूची बनाई जा सकती है, बहुत लंबी फहरिस्त बन सकती है। आज सोचिए, मेरे पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा परिवार है जो गरीब है, मैं उनके 2 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, पढ़ा सकती हूं। हमारे घर के अंदर काम करने वाली बाई की बात बताई है। हमारे यहाँ पे कॉलोनी में अंदर कुछ लोग होंगे, ड्राइवर होंगे, कोई सफाई कर्मचारी होंगे, कॉलोनी का गार्ड होगा, हमारे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे लोग, क्या उनके बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं? पढ़ाइए, आप नहीं तो मदद करिए। कुछ होनहार बच्चे हैं, उनको 500, 700, 1000 रुपए की किताबें खरीद के दे दीजिए। और ऐसे असंख्य काम हो सकते हैं। लेकिन एक काम आज से शुरू कर दीजिए, ये सब काम ना करते हुए भी। वो काम है भोजन करते समय उपवास रखना शुरू कर दीजिए। अब लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भोजन के टाइम उपवास कैसे हो सकता है? वो है इलेक्ट्रॉनिक उपवास। ये मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टीवी बंद कर दीजिए। खाना खाते समय बच्चों से बात करिए, नहीं तो हमारी शिकायत है बच्चे हमारी सुनते नहीं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, हम बच्चों की नहीं सुनते। एक सवाल पूछिए, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था? शाम के टाइम डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठी एक सवाल पूछिए। अपनी माँ को पूछें, अपने पिताजी को पूछें, अपने भाई को पूछें, और आप खुद बताएं कि आज मैं आरएसएस के फंक्शन में गया था, वहां ये बात हुई है। तो बताओ, तुम सब एग्री करते हो खाने के टाइम उपवास रखना? ज्यादातर लोग एग्री करेंगे। मैंने ऐसे ही 50 परिवारों का एक कार्यक्रम था, उसमें पूछा, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, माँ बाप सभी थे। मैंने कहा ये कर सकते हो? 1-1.5 घंटा मोबाइल को दूर रख सकते हो? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको दिक्कत है। 3 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब 50 में से 3 बच्चे, 150-200 लोग थे। मैंने खड़े हो जाओ, 1-1.5 घंटा मोबाइल नहीं छोड़ सकते? पहले से पूछा। उसने कहा अंकल थोड़ी दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है? कहते हम तो छोड़ देंगे, मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बाकी दोनों को बैठा दिया। मैंने कहा ऐसे सबके सामने इनकी फजीयत हो जाएगी। तो ये करना पड़ेगा। मैंने कुछ बच्चों को बताया तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। डिस्कनेक्ट, इन तारों से नाता तोड़िए, तब आपस में एक दूसरे के साथ नाता जोड़ पाएंगे। वैसे तो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, इस सांसारिक मोह माया से नाता तोड़ेंगे तो ईश्वर से नाता जोड़ पाएंगे। तो ऐसी कुछ बातें जो आपके सामने निवेदन करने की थी, वो मैंने करने का प्रयत्न किया है। लेकिन करने से ही होता है, केवल यहाँ भाषण सुन के, आदरणीय प्रेमचंद जी इतने वरिष्ठ हैं, उनका उद्बोधन सुन के, हमारे जज साहब ने बहुत अच्छी हिम्मत वाली बातें बताई, उसको अप्रिशिएट करने से नहीं चलेगा। हम सबको करने से ही होगा, और ये निश्चित है, हम सब करेंगे तो हो ही जाएगा। और एक ना एक दिन, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं स्वप्न के अंदर देखता हूं कि भारत माता पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है। हम कहते हैं भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। ये निश्चित स्वप्न हमारी ही आंखों के सामने सफल होगा। इतना ही निवेदन करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।